हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मोतिहारी के बारे में जानेंगे। आखिर मोतिहारी की जनसंख्या कितनी है, इसका एरिया कितना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मोतिहारी बात करें तो मोतिहारी बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण बिल्कुल नेपाल की सीमा पर बसा है। इसे मोतिहारी के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस जिले को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी समय में चंपारण राजा जनक के साम्राज्य का अभिन्न भाग था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने तो अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। उनकी याद में यहाँ गांधीवादी मेमोरियल स्तंभ बनाया गया है, जिसे शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया। स्तंभ की आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल D.K. बरूच द्वारा रखी गई थी। यह 48 फीट लंबा पत्थर का स्तंभ है और उसी स्थान पर स्थित है जहां महात्मा गांधी को आंदोलन में पेश किया गया था। अगर इस राज्य की बात करें तो बिहार, इसका जिला जो है पूर्वी चंपारण, वार्ड जो है 10, प्रणाली महापौर परिषद, सभा जो है महापौर परिषद है। इसकी जो ऊंचाई है 62 मीटर यानी 203 फीट। जनसंख्या 2011 के अनुसार बता रहा है 1,24,000। मोतिहारी स्थलाकृति अद्भुत दर्शनीय थी। तेजस्वी सुंदरता की मोती झील शास्त्रीय शब्दों में शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। पर्यटन की दृष्टि यहाँ सीताकुंड, अरेराज, केसरिया, चंडी स्थान, ढाका जैसे जगह घूमने के लिए लायक है। भूगोल की बात करें तो मोतिहारी की स्थिति 26 डिग्री 39 यानी कि नॉर्थ की तरफ झुकी है, 84 डिग्री 55 ईस्ट की तरफ और 26.65 नॉर्थ की तरफ और 84.92 ईस्ट पर। इसकी समुद्री तल और औसत ऊंचाई की बात करें तो 62 मीटर है यानी 203 फीट। मोतिहारी बिहार की राजधानी पटना से उत्तर पश्चिम में लगभग 165 किलोमीटर, बेतिया से 45 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोहिया से 40 किलोमीटर और सीतामढ़ी से 75 किलोमीटर। शहर नेपाल के करीब है। बिरगज यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के करीब पड़ता है। यहाँ की जलवायु कोपेन जलवायु वर्गीकरण के उप प्रकार आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उच्च तापमान और समान रूप से वर्षा भर वितरित वर्षा की विशेषता है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार और जनगणना भारत की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2011 में मोतिहारी की जनसंख्या अप्रोक्सीमेट 1,25,183 थी, जिनमें से पुरुष और महिला क्रमशः 67,438 और 57,745 है। मोतिहारी शहर का लिंगानुपात की बात करें तो 1,000 पुरुषों पर 856 है। मोतिहारी शहर में कुल साक्षरता की बात करें तो 94,926 है, जिनमें 52,904 पुरुष हैं जबकि 42,022 महिलाएं हैं। औसत साक्षरता दर 87.20% है, जिसमें पुरुष और महिला की साक्षरता की बात करें तो 90.36 है, 83.52% थी। 2011 की जनगणना इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मोतिहारी शहर में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चे 16,325 हैं और 8,891 लड़के हैं और 7,434 लड़कियां थी। लड़कियों का बाल लिंगानुपात की बात करें तो 1,000 लड़कों पर 836 है। अब यहाँ की बात करते हैं हम लोग यातायात के बारे में। मोतिहारी रेलवे और रोडवेज के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली, मुंबई, जम्मू, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। एशियाई राजमार्ग 42, राष्ट्रीय राजमार्ग 28A और राज्य राजमार्ग 54 शहर से गुजरते हैं। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा में है, स्थित है, जो मोतिहारी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की प्रमुख स्थल की बात करें तो सीताकुंड। इस स्थान की व्याख्या वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी मिलता है, जो मोतिहारी से 16 किलोमीटर दूर पिपरा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में बेदीवन मधुबन पंचायत में स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम के विवाह के पश्चात जनकपुर से लौटती बारात ने एक रात्रि का विश्राम इसी स्थान पर किया था और भगवान राम और देवी सीता के विवाह की चौथी तथा कंगन खिलाई की विधि इस स्थान पर संपन्न किया गया था। उस समय यहाँ पर एक कुंड खुदाया गया था, जिसमें पृथ्वी के अंदर से 7 अथाह गहराई वाले कुआं मिला था, जिसका पानी कभी कम नहीं होता और वो आज भी है। इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि इस कुंड के जल से सर्वप्रथम देवी सीता ने पूजा किया था। इसके किनारे मंदिर भी बने हुए हैं और इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही 5 पोखरा कुंड है जो त्रेता युग से अब तक अपने जल का अलग अलग उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध गया पोखरा है, जहां गंगा स्नान के लिए दिन हजारों हजार की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। क्योंकि लोग यह मानते हैं कि जब यहाँ बारात रुकी थी तो गंगा मैया स्वयं यहाँ आई थी ताकि देवी सीता और भगवान राम सहित सभी स्नान कर लें। यहीं पास में ही लगभग 40 फीट ऊंची बेदी भी है, जिस पर देवी सीता और भगवान राम ने पूजा अर्चना की थी। सीताकुंड धाम पर रामनवमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। सीताकुंड और हजारों की संख्या में इस दिन लोग भगवान राम और सीता की अर्चना करने यहाँ आते हैं। अरेराज की बात करें तो शहर से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अरेराज स्थित है। यहीं पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर शिव मंदिर है। सावनी मेला जुलाई अगस्त के समय केवल मोतिहारी के आसपास में ही नहीं वरन नेपाल से भी हजारों संख्या में भक्तगण भगवान शिव पर जल चढ़ाने आते हैं। यहीं पे एक जगह है लौरिया। लौरिया की बात करें तो यह गांव अरेराज अनुमंडल से 2 किलोमीटर दूर बेतिया अरेराज रोड पर स्थित है। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक ने धर्मलेख खुदवाया था। माना जाता है कि 36 फीट ऊंचे 41.8 इंच आधार वाले इस स्तंभ का वजन 40 टन है। सम्राट अशोक ने इस स्तंभ के अग्रभाग पर सिंह की मूर्ति लगवाई थी, लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग द्वारा सिंह की मूर्ति को कलकत्ता के म्यूजियम में भेज दिया गया था। और उसके बाद केसरिया की बात करें तो मुजफ्फरपुर से 72 किलोमीटर तथा चकिया से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थल स्थित है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा 1998 में ईस्वी में खुदाई के दौरान यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला था। माना जाता है कि यह स्तूप विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था तब केसरिया स्तूप की लंबाई 150 फीट थी और बोरोबुदुर स्तूप जावा की लंबाई 138 फीट थी। वर्तमान में केसरिया की बात करें तो बौद्ध स्तूप की लंबाई 104 फीट तथा बोरोबुदुर स्तूप की लंबाई 103 फीट है। वहीं विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची स्तूप की ऊंचाई 77.50 फीट है। पुरातत्व विभाग के आकलन के अनुसार इस स्तूप का निर्माण लिच्छवी वंश के राजा द्वारा बुद्ध के निर्माण प्राप्त होने से पहले किया गया था। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भी इस जगह का भ्रमण किया था। अब अगर बात करते हैं गांधी स्मारक स्तंभ। भारत में अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण से ही शुरू की थी। अंग्रेज जमींदारों द्वारा जबरन नील की खेती कराने का सर्वप्रथम विरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। इस कारण गांधी जी पर धारा 144 CRPC का उल्लंघन करने का मुकदमा यहाँ के स्थानीय कोर्ट में दर्ज हुआ था। जिस जगह पर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था वहीं पर उनकी याद में 48 फीट लंबे उनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया। इसका डिजाइन शांति निकेतन के प्रसिद्ध मूर्तिकार नंदनलाल बोस ने तैयार की थी। इस प्रतिमा का उद्घाटन 18 अप्रैल और 1978 को विद्याधर कवि द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अगर मेहसी की, तो शहर से 48 किलोमीटर पूर्व में यह जगह मुजफ्फरपुर मोतिहारी मार्ग पर स्थित है। यह अपने शिल्प बटन उद्योग के लिए पूरे भारत में ही नहीं वरन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। इस उद्योग की शुरुआत करने का श्रेय यहाँ के स्थानीय निवासी भुवन लाल को जाता है। सर्वप्रथम 1905 में 5 के ईस्वी में उसने सिकरहाना नदी के प्राप्त शंख सिप से बटन बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बेहतर तरीके से तैयार न होने के कारण यह नहीं बिक पाया। 1908 ईस्वी में जापान से 1000 रुपये में मशीन मांगकर तिरुहुन बटन फैक्ट्री की स्थापना की गई। फिर बड़े पैमाने पर इस उद्योग का परिचालन शुरू किया। धीरे धीरे बटन निर्माण की प्रक्रिया ने एक उद्योग का रूप अपना लिया और उस समय लगभग 160 बटन फैक्ट्री मेहसी प्रखंड के 13 पंचायतों में चल रहा था। लेकिन वर्तमान में यह उद्योग सरकार से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण बेहतर स्थिति में नहीं है। अगर बात करें ढाका की, तो मोतिहारी शहर से 21 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित ढाका एक ऐतिहासिक शहर है जो नेपाल के सीमा पर अवस्थित है। ढाका से नेपाल की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा पर्यटक चंडी स्थान, जो इसको गोविंदगंज के नाम से जाना जाता है, हुसैनी, रक्सौल जैसे जगह की भी सैर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आवागमन की, तो यहाँ की आवागमन राजधानी पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है। उसके बाद रेल मार्ग मोतिहारी रेलवे स्टेशन देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों के लिए ट्रेन, और सड़क की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 द्वारा यह जुड़ा हुआ है। यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें
तो अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फॉर्म और 1984 जैसे कृतियों के रचयिता जॉर्ज ऑरवेल का जन्म सन 1903 में मोतिहारी में हुआ था। यानी कि ये जो धरती है अपना मोतिहारी, यहाँ से बहुत सारे वीर योद्धा यहाँ पे जन्म लिए। उनके पिता रिचर्ड वॉल्समेले ब्लेयर बिहार में अफीम की खेती से संबंधित विभाग में उच्च अधिकारी थे। जब ऑरवेल महज 1 वर्ष के थे तभी अपनी मां और बहन के साथ वापस इंग्लैंड चले गए थे। मोतिहारी शहर से ऑरवेल के जीवन से जुड़े तारों के बारे में हाल तक लोग बाग अनभिज्ञ थे। वर्ष 2003 में ऑरवेल के जीवन की इस शहर की भूमिका जब जगजाहिर हुई तब देसी विदेशी पत्रकारों का एक जत्था जॉर्ज ऑरवेल की जन्म शताब्दी के अवसर पर यहाँ पहुँचा। स्थानीय प्रशासन जब यहाँ जॉर्ज ऑरवेल के जीवन पर एक संग्रहालय के निर्माण की योजना बना रहा है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कवि कथाकार रमेश चंद्र झा के बारे में भी आप लोग बहुत बढ़िया से सुने होंगे, जिन्होंने न सिर्फ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चंपारण बिहार से अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि देशभक्त और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अमर साहित्य की रचना भी की। चंपारण और यहाँ के साहित्यकारों का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास भी रमेश चंद्र झा ने कमलबंद किया। आउटलुक ने एक लेख प्रकाशित करते हुए बताया कि रमेश चंद्र झा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पिता लक्ष्मी नारायण झा से प्रभावित होकर बचपन में ही बागी बन गए थे। उनके पिता को महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के पहले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और 6 महीने की सक्षम सजा हुई थी। महज 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त रमेश चंद्र झा पर ब्रिटिश पुलिस चौकी पर हमले और उनके हथियार लूटने का संगीन आरोप लगा था। ऐसे ही बात करें आपके रवीश कुमार के बारे में तो टीवी एंकर है, पत्रकार है और एनडीटीवी है। और शकीबुल गन्नी अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर। संजीव के झा एक फिल्म निर्माता, पटकथा, लेखक है जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। उसके बाद बात करें अगर रक्षा गुप्ता की, कई उल्लेखनीय भोजपुरी फिल्मों ठीक है, कमांडो, अर्जुन, राउडी, इंस्पेक्टर, डोली से जाके, ये सारे यहाँ के फेमस पर्सनैलिटी है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मोतिहारी के बारे में। बिहार के एक जगह मोतिहारी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे, और आप ये भी कमेंट करेंगे कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।